माय डियर फ्रेंड, ये जो अभी अर्जेंट मैंने जो इसके लिए आपको कॉल किया है, ये अर्जेंट वीडियो जो अपलोड हमको लोग कर रहे हैं। पहली बात तो खुशखबरी आपको सुनाते हैं शाम की। कानपुर प्लास्टिक में 2 कैंडिडेट की 3 कैंडिडेट का मैंने आपको बताया था शॉर्ट लिस्टिंग है। कल 2 बजे इंटरव्यू है। आज भी बीटेक फ्रेशर मैकेनिकल के बंदे का मैं एक हफ्ते से था, उसका भी आज ज्वाइनिंग 13,500 से लेकर 14,000 के बीच में हुआ है सिग्मा स्लॉटिंग में। और उसमें वो प्रोफाइल अपग्रेड करके एक कंपनी में काम करा करके दोबारा से इंटरव्यू कराना क्वालिटी इंस्पेक्शन में हुआ है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल, एक फ्रेशर को एक कंपनी में 2 दिन गया, उसने पूरे काम को समझ लिया और तुरंत इंटरव्यू कराया और उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। दूसरी बड़ी बात, अजय श्रीवास्तव का जो एचआर प्रोफाइल में सुपर हाउस में 35 के पैकेज में फाइनल हुआ। ऑटोमेक पंप में भी हुआ है, लेकिन सुपर हाउस एक बड़े ग्रुप में फाइनल होना एक बड़ी बात है। एचआर प्रोफाइल में वो लीगल एनओसी का भी एक प्रोफाइल है, जिसमें वो उनको एनओसी अलग अलग डिपार्टमेंट में लेने होते हैं। 1 तारीख से उनकी ज्वाइनिंग उनको फाइनल हुई है। इंटरव्यू पहले हो चुके थे, उनकी पुरानी कंपनी के फीडबैक के बेसिस पे कुछ रुका हुआ था, अब वो भी फाइनल हो गया। तो ये 2 बड़े अचीवमेंट हैं। हाँ, इसमें टाइम भी अच्छा लगा, कई सारे इंटरव्यू भी कराए गए, फाइनल होते होते रुक गए, फिर नहीं हुए, फिर चले गए, फिर दिवाली पड़ गई, दुनिया भर की बातें वहाँ पे हुई। कभी ये मिले, कभी वो नहीं हुए। लेकिन आज 35 से 40 की प्रोफाइल होने के बाद में जो जितने प्रयास किए गए, तो नज़र आता है कि हाँ, कुछ अचीवमेंट हुआ है और सही दिशा में प्रयास किए जा रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके प्रयास सही हैं तो पैकेज देर से आए पर दुरुस्त आ जाता है। अगर बंदा जो है वो फेथ अगर कर रहा है, विश्वास कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है, प्रयासों में कर रहा है। वैसे तो मैं इस बात के लिए सभी लोगों को धन्यवाद देता रहा हूँ कि जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब लोग एक बात को लेकर के हमेशा फील करते हैं कि सर कंपनी में बात कर रहे हैं, भेज रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं। प्रयासों की जो जेन्युइननेस है, वो उसकी सच्चाई सबको दिखाई देती है। अच्छा, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थे जो मैंने आपको बताया। कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में, जिसके लिए मैंने अभी आपको ये वीडियो, कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में सर्वेयर की प्रोफाइल है, ये फ्रेशर के लिए है। इसमें कैंडिडेट को नॉर्मल एक्सेल आना चाहिए और सर्वेयर की प्रोफाइल में उन्होंने मुझे जेडी भी भेजा है। अगर मैं उस जेडी को पढ़ के बताऊं तो उस प्रोफाइल में 5-6 पॉइंट हैं, जो सब कुछ उसको सर्वे देखना है। इन पॉइंट्स को पढ़ूंगा तो कम से कम ये 10 से 12 मिनट चले जाएंगे। जो फ्रेशर बनते हैं, कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में पनकी में काम करना चाहते हैं, और उनके लिए ये प्रोफाइल अच्छी रहेगी। इसमें सर्वेयर डीजीएम ऑपरेशन के अंदर में रिपोर्ट करेगा, वो उसकी प्रोफाइल रहेगी। हाँ, पैकेज ये सीनियर के लिए नहीं है, ये जूनियर प्रोफाइल है। ये 8 से 12 की प्रोफाइल हो सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो इसलिए मैंने जूनियर प्रोफाइल कहा है। जो कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में काम करना चाहते हैं उनके लिए एक सर्वेयर प्रोफाइल है। जिनको ऑफिस प्रोफाइल चाहिए, वहीं पास के रहना चाहते हो, कर सकते हो। वो कल 12 से 2 में उनको हम इंटरव्यू के लिए भेज सकते हैं। वो एक बार आएंगे, मैं मैडम को बताऊंगा, फिर वो मैडम वहाँ से फ़ोन हमें करेंगी कि आप ही ने भेजा है, तब उनका जाने का वहाँ फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात कहूँ तो और जो प्रोफाइल है कानपुर लॉजिस्टिक पार्क के लिए कल जो देना चाहते हैं वो कल रेडी रहेंगे। दूसरी बात, कल अशोक मसाले में सेल्स के सभी कैंडिडेट एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट एफएमसीजी के, उनके कल इंटरव्यू है। अकाउंट्स के कल इंटरव्यू है। केयर टेकर में अगर कोई फीमेल आपके लिए, इलेक्ट्रीशियन के इंटरव्यू हैं कल मॉर्निंग में 11 से लेकर के 1 के बीच में वो इंटरव्यू होंगे वहाँ पे। यूआई में जूनियर प्रोफाइल में स्टोर 15 तक जा सकता है, 13-15 के बीच में रुकेगा। यूआई में दादानगर में जूनियर अकाउंटेंट 8 से 10 के बीच में रुकेगा। ये कल इंटरव्यू होना ही होना है। कमल सेल्स में बिलिंग के लिए एक्सेल जिसको आता है, सेल्स के लिए, हेल्पर के लिए कल रेडी है। सीनियर अकाउंटेंट जिन्होंने B2B बिजनेस और क्रेडिट बिजनेस में किया उनके लिए भी रेडी है। सर्विस मैनेजर प्रोफाइल के लिए तो डीप न्यूमेटिक्स में रेडी है। और सारे मैं प्रोफाइल मॉर्निंग में आपको बता चुका हूँ, और उससे आप देख लीजिए जो भी मैंने मॉर्निंग की वीडियो में बताया था। ये मैंने कानपुर लॉजिस्टिक पार्क और 2 अचीवमेंट, और कल अशोक मसाले, यूआई में स्टोर और जूनियर अकाउंटेंट, सिग्मा स्लॉटिंग में 2 प्रोफाइल है। ये देखिए रह गया है सेल्स कोऑर्डिनेटर। इसमें सेल्स मार्केटिंग की फील्ड नहीं है, इसमें ऑफिस में रहते हुए सेल्स कोऑर्डिनेटर, इसी को उन्होंने सेल्स ऑडिटर प्रोफाइल का है। इसमें डिप्लोमा
डिग्री मैकेनिकल के टेक्निकल के बंदे जो डिप्लोमा, उनके लिए ये 15 से 20 का पैकेज आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। दूसरी प्रोफाइल जो पूरी टीम को मैनेज कर सकेगा 22 से 25 की है। इसमें भी उनको टेक्निकल फील्ड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो कैंडिडेट चाहते हो उनके लिए ये कल 2 प्रोफाइल अभी एक्टिव हैं, इनके इंटरव्यूज़ कल होने हैं। एक ऑफिस प्रोफाइल में सेल्स कोऑर्डिनेटर की प्रोफाइल है, एक मूवमेंट है जो टीम के साथ पूरा मैनेज करके काम करा पाएगा, उनके लिए प्रोफाइल है। तो जो कैंडिडेट चाहते हो वो कल इन 3 के लिए, एक यूआई में स्टोर जो अकाउंट्स के लिए, सिग्मा में एक ऑफिस प्रोफाइल में सेल्स कोऑर्डिनेटर की प्रोफाइल के लिए, अशोक मसाले के लिए, और अगर माइनेक्सा में री इंश्योरेंस एक्सिक्यूटिव अगर कोई है तो कल हम उसको भेज सकते हैं, वो आ सकता है। करण लेटेक्स में जनरल मैनेजर प्रोडक्शन गारमेंटिंग, जिनको एक्सपीरियंस है वो एक बार अपने रिज्यूम को शेयर कर लें। कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में 3 जो ज्वाइनिंग हुई हैं, उसके बाद सीनियर लॉजिस्टिक ऑफिसर की 3.75 प्रोफाइल की, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उनमें मैंने आज उनसे बात करी। उन्होंने बोला कि उसके अभी रिज्यूम आप और भेजिए। तो अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि हमारे लिए 3.75 के पैकेज के ऊपर आ जाए और वो सीनियर ऑफिसर लॉजिस्टिक है, dispatching more experience of dispatching more 50 containers for export in a month and having a knowledge of shipping line, ये अभी इसके इंटरव्यू कल होने हैं। तो जो चाहते हैं उनके लिए हम लोग फाइनल कर सकते हैं इसको। ये मैंने आपको पूरी बात बता दी है आज की। और दिवाली के बाद के रिजल्ट आना चालू हो गए हैं। जिन्होंने जिस जगह पे इंटरव्यू दिए हैं वहाँ पे अगर इंटरव्यू देने के बाद में उनका अगर फीडबैक नहीं आया है, फीडबैक जानना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जिनके पास में है वो उसमें एक बार अपनी प्रोफाइल को, अपने जहाँ जहाँ इंटरव्यू दिए, किस प्रोफाइल के लिए क्या बातचीत हुई, मैसेज कर देंगे। कल फ्राइडे को सारी कंपनियों में बात करके लिस्टिंग करी जाएगी, नेक्स्ट वीक की पूरी रिक्वायरमेंट निकाली जाएगी। अगर उनमें से कोई कंपनी उनकी है तो उसी में बात करते करते नई रिक्वायरमेंट पूछते हुए जिन कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया था उनकी फीडबैक भी लेकर के उनको पुश किया जा सकता है। लेकिन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो जिस प्रोफाइल में जिस कंपनी में जब इंटरव्यू दिया है तो आपसे क्या बात हुई है उससे रिलेटेड एक मुझे आप व्हाट्सएप जरूर कर दें। ये मैं आपको एडवाइस करूंगा, क्योंकि दिवाली के बाद में सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए कल हम लोग दोबारा से एक कंपनी को नॉक करेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे। तो उसी बात करने में जो लोग रह गए होंगे उनको पुश किया जा सकता है। तो अपना केवल मैसेज करिए, कॉल मत करिए। मैसेज करके नाम लिख दीजिए, प्रोफाइल लिख दीजिए, कहाँ इंटरव्यू हुआ, जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता चला, वहाँ पे क्या पोजीशन है। इसके लिए हम आपको पूरी फीडबैक आपको दे सकते हैं जिनका रह गया हो। वैसे कई कैंडिडेट ने खुद पूछ करके, बात करा करके अपनी ज्वाइनिंग करवा भी ली है। जो लोग रह गए हैं वो बता सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़।